21 मार्च से दिल्ली की सियासत में एक सवाल जोर शोर से उठ रहा है कि क्या दिल्ली की सत्ता जेल से भी चलाई जा सकती है। क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल हुई हो। अब जब मुख्यमंत्री केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ के जेल नंबर 2 में शिफ्ट कर दिया गया है, तो फिर से पूछा जाने लगा है कि आखिर तिहाड़ से कैसे चलेगी दिल्ली की सरकार। एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता चीख चीख कर कह रहे हैं कि केजरीवाल के जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी भी नेता या मुख्यमंत्री को जब तक 2 साल की सजा नहीं हो जाती उसे उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। पिछले दिनों केजरीवाल को पद से हटाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी यही सवाल उठाया था। लेकिन एनसीडी दिल्ली एक्ट के मुताबिक दिल्ली में कामकाज अथवा किसी फैसले से संबंधित फाइलें केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री के जरिए ही भेजी जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से ये मुमकिन नहीं है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं। एक मुख्यमंत्री को हर दिन कई बैठकें करनी होती है, लेकिन केजरीवाल ये सारे काम नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल के पास भले ही कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन तमाम ऐसी सरकारी फाइलें होती हैं जो सीएम के देखने के बाद ही आगे बढ़ती है। एक तरीके से इन फाइलों पर मुख्यमंत्री ही फैसला ले सकते हैं, पर अब उनके जेल में होने से ये भी मुमकिन नहीं है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रहते हुए केवल न्यायिक जरूरत के कागजों अथवा दस्तावेजों पर जेल प्रशासन की अनुमति से अपने वकील के जरिए हस्ताक्षर कर सकते हैं या उन्हें देख सकते हैं, लेकिन सरकारी फाइलों को देखना या उन पर हस्ताक्षर करना मुमकिन नहीं है। केजरीवाल ने जेल प्रशासन को अपनी पत्नी, बेटे, बेटियों के अलावा दोस्त और 2 अन्य के नाम मुलाकात करने वालों की लिस्ट में दिया है। ऐसे में वो मंत्रिमंडल के किसी सहयोगी से भी नहीं मिल सकते। फिर सरकारी आदेश कैसे पारित होंगे? हालांकि जानकारी के मुताबिक मिलने वालों की लिस्ट में 10 नाम हो सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल बाद में अपनी कैबिनेट के सहयोगियों के नाम इसमें शामिल भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को तमाम मामलों में उपराज्यपाल से भी सलाह मशवरा करने की जरूरत पड़ती है और फोन से अथवा आमने सामने की मुलाकात में दोनों संपर्क में रहते हैं। पर केजरीवाल के जेल में रहते ये संभव नहीं है। ना तो वो उपराज्यपाल से मिल पाएंगे और ना ही जेल में फोन की सुविधा है। इस परिस्थिति में अब दिल्ली सरकार के पास 2 विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला विकल्प कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। इस्तीफे के बाद विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरा विकल्प, केजरीवाल सरकार पर संवैधानिक संकट को आधार बनाते हुए एलजी सरकार बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। अटकलें है कि अगर केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा तो उनकी जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कमान संभाल सकती है। बीते दिनों विपक्षी गठबंधन इंडिया की रामलीला मैदान में हुई महारैली में वो दिखी भी थी। सुनीता काफी दिनों से एक्टिव नजर आ रही हैं। अब कहा तो जा रहा है कि सुनीता को कमान देने से पहले आम आदमी पार्टी को 3 बातों का इंतजार है। पहला ये कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव तक जमानत मिलती है या नहीं, जेल से सरकार चलाने की इजाजत मिलती है या नहीं, और तीसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा।